हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो, महिमा हो राजा, स्तुति हो राजा, धन्यवाद, हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद, स्तुति हो राजा, हालेलुया, हालेलुया, पुरस्कार, हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो राजा, महिमा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में आप सभी को शालोम। परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ कि उसने आज फिर एक बार एक सुंदर शाम हमें दी है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आप सभी से गुजारिश है जल्दी से जल्दी हमारे साथ में इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि वे सभी लोग हमारे साथ में मिलकर आराधना में शामिल हो सकें। आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे और ये समय है परमेश्वर की उपस्थिति को मांग लेने का। अपनी आंखों को बंद करें कृपया करके और एक समर्पण की पोजीशन में आकर हम परमेश्वर की अगुवाई को मांगे। हालेलुया, धन्यवाद हो, स्तुति हो राजा, महिमा हो। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन आसमान को बनाने वाले मेरे जीवित खुदा। इस वक्त प्रभु जी इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु भवन के इस पेज पर प्रभु अपने परिवार के साथ में आपने फिर एक बार पिता हमें मिला दिया मेरे खुदावन के। हम मिलकर प्रभु जी आपकी प्रस्तुति करें। प्रभु जितने भाई बहन बच्चे बूढ़े जवान पिता परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं प्रभु, उन सबके जीवन में पिता परमेश्वर आप आशीष और बरकत को मेरे खुदावन अपने स्वर्गीय भंडार से भेजें। मेरे खुदावन इस वक्त प्रभु तेरी आराधना करना चाहते हैं प्रभु, आप अगुवाई करें मेरे पिता, शुरू से अंत तक हमारे साथ में बने रहे मेरे खुदावन, ताकि हर एक बात में केवल आपको महिमा और जलाल मिले प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मान लेते हैं, आमीन। हालेलुया, स्तुति हो। आइए इस वक्त हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए जब इकट्ठे हुए हैं तो आइए गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, महिमा स्तुति होगा, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो रहा है, स्तुति हो रहा है, धन्यवाद। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। परमेश्वर से कहे कि वो अपने पवित्र आत्मा से हमें छू ले ताकि हम अपने आप में एक आत्मिक परिवर्तन करते हुए परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर को जलाल दे। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। फिर एक बार कहेंगे, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू।
निखारे मुझे भय मर्दे मेरे पिता मुझे भय गुजारू मुझे भय मेरी जान को मेरे रूह को तेरे बदन का भय मेरी जान को मेरी रूह को तेरे बदन को भय मुझे मेरी रूह को मेरी जान को मेरे बदन को छू। जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी को बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने यिर्मयाह 18 अध्याय के उसके 6 पद में कहता है, देख जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को बनाता है और बिगाड़ता है, क्या मैं तुम्हें नहीं बना सकता? क्या तुम मेरे हाथों में नहीं हो? सच में जिस तरह से कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है, उसी प्रकार से हम हमारे खुदा के हाथ में हैं और उससे कहें कि पिता तू हमें बना। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन गोदे हमें और निखारे। कहे खुदा से, हम अपना समर्पण मिट्टी के समान तेरे हाथों में करते हैं, तू हमें बना, तू हमें संवार। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद महिमा, धन्यवाद यीशु। आइए इस वक्त हम एक गीत को और गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हर मुसीबतों में, हर कठिनाइयों में, हर एक विपरीत समस्याओं में जब परमेश्वर ने हमें संभाला है, तो उस परमेश्वर को हृदय से तैयार करके अपने मन को उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। अपने मनों को शुद्ध करते हुए इस वक्त परमेश्वर को आराधना दें, ताकि हम उसे आत्मा में देख सकें, उसकी आराधना कर सकें। धन्यवाद, स्तुति होगा, महिमा और राज। हर मुसीबत में मुझको संभाला, बड़ी अद्भुत रीति से ये 9-10 महीनों में परमेश्वर ने हमें संभाला है, तो उसको शुक्रिया अदा करें, हृदय से उसको धन्यवाद दें। हर मुसीबत में मुझको संभाला,
रखवाला, यीशु है रखवाला। गाइए, रखवाला यीशु है रखवाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला। गाइए, मुसीबत में मुझको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे, मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे, मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। वो धरती का राजा, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। गाइए, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। चल जाएगी ये तकलीफें तो दिन की, चल जाएगी ये तकलीफें तो दिन की। ना होना निराश, ना होना निराश, ना होना निराश, ना होना निराश। चल जाएगी ये तकलीफें तो दिन की। आइए, चल जाएगी ये तकलीफें तो दिन की। ना होना निराश,
धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं प्रभु, जितने तेरी ओर देखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तू उन्हें कभी निराश नहीं करता प्रभु। तूने एक अंधे के स्वर्ग की ओर पिता परमेश्वर देखने की हमें आशा दी, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम परमेश्वर के कलाम को परमेश्वर के दास के जरिए सुने। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा और आशा। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आपने अपनी रूह का मस्सा हमारे बीच में पिता परमेश्वर दिया, आराधना करने में हमारी सहायता की, हम आपको धन्यवाद करते पिता। मेरे खुदावन, तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं प्रभु। हर एक काम को तू समय समय पर नियुक्त करता है प्रभु, करता है मेरे पिता, क्योंकि तेरा कलाम कहता है मेरे खुदावन, जब परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर यदि काम करे तो कौन है जो उसके बढ़ते हुए उज्ज्वल को रोक सके। मेरे खुदावन, इस वक्त तेरे बच्चों की ओर अपने हाथ को बढ़ा प्रभु, और जो भी पिता समस्याएं हैं उनका समाधान कर मेरे खुदावन। तेरे बच्चे तुझ पर भरोसा करते, ईमान लाते मेरे पिता। मेरे खुदावन, इस वक्त हम तेरे कलाम को सुनने जा रहे हैं। कलाम के जरिए सुनने वाले पिता परमेश्वर हर एक जन को प्रभु आप आशीष देना प्रभु। शुरू से अंत तक तेरे बच्चे तेरे वचन को सुनने में पिता परमेश्वर मामूर हो जाए मेरे खुदा। आपने यहाँ तक सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देती, छोटी विधि पवित्र यीशु के नाम से मांगती, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं अमन दुग्गल बम्बई से आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से मेरा प्यार भरा सलाम। प्रभु आप सबको बहुतायत से प्रभु आपकी अपनी आशीष से, अपनी बरकत से प्रभु आपको भरे। और ये अच्छा समय है मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो हम हर मंडे को हम मिलते हैं और प्रभु की बातों को हम सीखते हैं, मनन करते हैं, जो प्रभु हमारे मन में डालता है। आप हाँ, मेरे पेज का भी नाम अमन दुग्गल के नाम पर मेरा पेज है, तो आप हमारे साथ वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, ताकि प्रभु की इबादत, प्रभु की महिमा और प्रभु के वचनों से आप तमाम उन आशीषों को आप पा सकते हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते समय मैं डायरेक्ट वचन की ओर जाऊँगा। आज का जो संदेश है जिस पर हम लोग मनन करने वाले हैं, जो प्रभु ने मुझे जो संदेश दिया, जो प्रभु की बात मुझे आपके मध्य में रखनी है, जो आपके बीच में लेकर आनी है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का इंसान, आज का व्यक्ति एक ऐसे सहायक को ढूंढता है, या फिर हम कह सकते हैं या ऐसे व्यक्ति की तलाश में आज का व्यक्ति है। वो इसलिए तलाश करता है, या इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तलाश करता है, खोज करता है, ताकि वो उसके समय पर उसके जीवन में वो काम करे, या जब उसे उस व्यक्ति की ज़रूरत पड़े तो वो उसकी नज़र देखे या उसके वो काम आ जाए। पर हम बाइबल से देखेंगे, एक आपने कभी देखा है या आपने कभी सुना है कि एक मुर्दे की हिफाजत करता है, या उसे संभालता है, या उसकी देखभाल करता है? नहीं देखा। या फिर आपने देखा एक मुर्दा जिंदे की मदद करता है? नहीं करता। पर हम इतना देखते हैं कि एक जिंदे के भी काम आता है और मुर्दे के भी काम आता है। आज जिस वचन से हम लोग मनन करने वाले हैं, आपका मेरा यीशु, ये सारी दुनिया का मालिक, जिसने सारी दुनिया बनाई, वो मात्र सच्चा जीवित परमेश्वर, वो सारी कायनात का जो मालिक है, वो जिंदा खुदा है। और जिंदा ही खुदा आपके मेरे जीवन में काम करता है। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों,
जिंदा खुदा है जिसकी हम इबादत करते हैं, महिमा करते हैं, आदर देते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि वो मात्र सच्चा जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा है। और अय्यूब ने अपने परमेश्वर के बारे में एक बात कही। अय्यूब ने अपने परमेश्वर के बारे में एक बात कही। क्या थी वो बात? पढ़ लीजिए। यदि आप अपनी बाइबल लेकर बैठे हुए हैं, आपका पवित्र ग्रंथ बाइबल आपके पास में है, यदि आपके मोबाइल पर बाइबल है तो इस लाइव सेशन स्क्रीन पर उस वचन को आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं ताकि और भी लोग उस वचन को पढ़ सकते हैं। अय्यूब ने एक बात कही, पढ़ लीजिए। अय्यूब की किताब उसका 19 अध्याय पद 25 को पढ़े। अय्यूब 29-25 को पढ़ ले। हाँ, अय्यूब की किताब उसका 19 अध्याय 25 पद को पढ़े। मुझे तो निश्चय है कि अभी यहाँ पर अय्यूब ने एक उत्तर दिया। ध्यान से सुनना, इस वचन का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, अय्यूब ने क्यों ये बात को कहा। यहाँ पर लिखा हुआ है, अय्यूब ने एक बात कही और अय्यूब कहता है निश्चय का मतलब होता है यकीन है मुझे। आप प्लीज ध्यान से सुनना। और पास्टर जी, आपसे मेरी विनती है, एक 5 मिनट या 10 मिनट ऊपर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्लीज आप जरूर कमेंट कर देना। एक 5 मिनट की बात है। अय्यूब ने कहा निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। दोबारा पढ़े वचन को। हाँ, मुझे तो निश्चय है। अभी अय्यूब एक शब्द को कहता है। अय्यूब कहता है मुझे तो क्या है? यकीन है। मुझे तो यकीन है। दोबारा पढ़े पद को फिर से। हाँ, मुझे तो निश्चय है कि अय्यूब कहता है मुझे तो निश्चय है कि। निश्चय का मतलब होता है यकीन। आप इस बात को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मुझे यकीन है। अभी अय्यूब एक बात कहता है, मुझे यकीन है कि मेरा छुड़ाने वाला कैसा है? जीवित है। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अय्यूब ने एक बात कही थी और अय्यूब ने कहा था निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्या आपने कभी अपने जिंदगी में एक कहा कि यकीन है मुझे मेरा खुदा छुड़ाने वाला जीवित है? यदि नहीं कहा है तो आज से अय्यूब के समान कहना सीखे। और अय्यूब ने इस बात को कहा निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, यकीन है, कोई डाउट नहीं है जो उसको खुदा उसको ना छुड़ाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये घटना काफी बड़ी है। मैं आपको इस घटना का अर्थ समझाता हूं। अय्यूब ने क्यों इस बातों को कहा। अय्यूब के 3 दोस्त थे। ध्यान से सुने, एक सुर पर एक पढ़े, इसका मैं बताता हूं, पढ़ लीजिए। 18 का हेडलाइंस पढ़ लीजिए। हाँ, विल्दत करके एक उसका दोस्त था, एक एलियाजर था, एलीपजा, और एक और था सोपर करके एक व्यक्ति थे। ये 3 दोस्त अय्यूब के थे। अय्यूब के 3 दोस्त थे और ये तीनों के नाम बताओ फटाफट। चलो, विल्दर, सोपर, एलीपज। ये 3 दोस्त अय्यूब के थे और ये तीनों दोस्त अय्यूब के ऊपर एक इल्जाम लगाते थे और वो कहते थे कि अय्यूब तेरा सब कुछ चला गया है। कई बार जब आपके मेरे जीवन में अचानक प्रभु हमारा टेस्ट लेता है या अचानक विपत्ति आती है तो अपने दोस्त, अपने सगे मित्र सभी आके हमसे कहते हैं क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? और अय्यूब ने अपने दोस्तों से इस बात को कहा। क्या कभी आप अपने दोस्तों के बीच में इस बात को लेकर आते हैं कि निश्चय ये यकीन है मेरा, जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिसकी मैं उपासना करता हूं, जिसके लिए मैं हाथ उठाता हूं, जिसके लिए मैं घुटनों पर आता हूं, जिसके लिए मैं महिमा करता हूं, जिसके लिए मैं उपास करता हूं, वो निश्चय मेरा छुड़ाने वाला है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का वचन का जो टाइटल है, जो विषय है वो ये है, जीवित परमेश्वर की ओर देखे। अय्यूब जानता था मैं जिसकी आराधना करता हूं, मैं जिसका भय मानता हूं, वो मेरा खुदा जीवित है, वो मेरा खुदा मुझे छुड़ाएगा। और अय्यूब के तीनों दोस्त मजा लेते थे। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी निंदा करने वाले बहुत होंगे,
हो सकता है कोई आपको ये कहता होगा तू चर्च में जाता है तो तेरी बीमारी ठीक नहीं होती है, तू चर्च में जाता है तेरी समस्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है, तू उपवास करता है तेरी समस्या कम नहीं हो पा रही है। आप सीने पर हाथ मार कर कहे मेरा खुदा जीवित है, वो मुझे इन सारी बीमारियों से छुटकारा देगा। और अय्यूब ने एक बात कही थी, अय्यूब ने ये कहा, और पहली बात ध्यान से सुने, जीवते परमेश्वर की ओर देखे। जब आप जीवते परमेश्वर की ओर देखोगे तो वही आपको छुड़ाने वाला है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, छुड़ाने का अर्थ होता है छुटकारा देना, उसको वहां से निकालना, बीमारी से छुटकारा देना। अय्यूब के बारे में हम लोग यहां से अध्ययन कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं। अय्यूब के बारे में प्रभु ने 4 बातें कही। अय्यूब के बारे में प्रभु ने 4 बातें की। वो 4 बातें आपको मिलती है अय्यूब पहला अध्याय पहले पद में, और वहां पे लिखा है अय्यूब खरा था, अय्यूब सीधा था, अय्यूब खुदा का भय मानता था, और अय्यूब बुराई से दूर रहता था। ये 4 बातें प्रभु ने अय्यूब के बारे में कही। और ऐसा लिखा है, और अचानक अय्यूब के जीवन में विपत्ति आई, समस्या आई, पीड़ा आई, नाना प्रकार की समस्या आई। और ऐसा लिखा ऊंच देश में बड़ा धनवान व्यक्ति था वो। अचानक मुसीबतें आई, और उसके लोग थे वो एक बुरा समाचार खत्म हो नहीं पा रहा, अचानक दूसरा समाचार आता है, फिर तीसरा आता है। ऐसे करते 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 अय्यूब 0 पर आ गया। बच्चे मर गए, जानवर मर गए, और अय्यूब ने अपने लोगों से अय्यूब ने कहा मैं मां के गर्भ से नंगा आया और नंगा ही चला जाऊंगा, जिसने दिया जिसने लिया उसका नाम धन्य है। और अय्यूब ने ऐसा लिखा है अपने मुख से पाप भी नहीं किया। कहने का मतलब है अय्यूब जानता था कि प्रभु मेरे लिए जीवित है। मेरे भाइयों हो कई बार मसीह जीवन जीते जीते सब कुछ ठीक ठीक रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, अचानक विपत्ति आती है, अचानक समस्या आ जाती है, अचानक बड़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हो सकता है आप बड़ी समस्या का सामना कर रहे होगे, हो सकता है आपके जीवन में समस्या मुसीबत बढ़ती जा रही है, हो सकता है आपने बुरे हालातों से गुजर रहे होंगे, हो सकता है आपने अय्यूब के समान कुछ खो भी दिया होगा, हो सकता है आपके शरीर में आपके जीवन में कुछ बीमारी ने आपको घेर लिया होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका मेरा खुदा जीवित खुदा है, आप उसकी ओर देखें। जब आप उसकी ओर देखते हो वो परमेश्वर कहता है मैं तुझे छुड़ा लूंगा। और अय्यूब ने कहा निश्चय ये मेरा छुड़ाने वाला कैसा है, जीवित है। एक जिंदा जिंदे को छुड़ा सकता है, मुर्दा कभी जिंदे को नहीं छुड़ा सकता है। आपका मेरा यीशु कलवरी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, वो तीसरे दिन अपने वचन के अनुसार वो जी उठा। और वो इसलिए जी उठा है ताकि आपको मुझे तमाम बीमारियों से, तमाम समस्या से वो छुटकारा दे सके। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अभी मैं परमेश्वर के बारे में आपको 3 बातें और बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आपका मेरा प्रभु कैसा परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला है, छुड़ाने वाला है। यदि आपके आड़े वक्त में कोई आपके काम आ जाए ना, या फिर कोई आपको कुछ आपको समस्या में या पीड़ा में आपको कोई यहाँ से आपकी मदद करता, आपको वहां से छुड़ा ले, तो हम जीते जी उस इंसान का या उस व्यक्ति का कभी एहसान नहीं भूलते। पर हम बोलते बड़े अच्छे हैं, हम इंसान के उस काम को नहीं भूलते, पर हम क्या करते, खुदा के कामों को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि आपका मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और अय्यूब ने कहा जब परमेश्वर मुझे परखेगा मैं निर्दोष पाऊंगा उसके सामने। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुने, आप जीवते परमेश्वर की ओर देखें। हो सकता है आपने डॉक्टरों की ओर देखा होगा, हो सकता है आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई होगी, पॉजिटिव आ गई होगी, आप अपनी बीमारी को देखकर चिंता में होंगे, आपने चेकअप कराया, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, आपकी रिपोर्ट आपके विरुद्ध में आ गई है, आप समस्याओं से जूझ रहे हो, पीड़ा आपके जीवन में आई है, समस्या आपके जीवन में आ रही है, आप नाना प्रकार की समस्या से गुजर रहे हो, आप डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हो, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हो, जैसा जिसने कहा वैसे ही आप काम कर रहे हो, कुछ हाथ नहीं लगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जीवते परमेश्वर की ओर देखे, प्रभु आपके जीवन में प्रभु आपको छुटकारा देगा। और अय्यूब ने कहा निश्चय है, यकीन है, मेरा छुड़ाने वाला
जीवित है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पढ़े एक वचन, भजन संहिता 75-35 पद पढ़े। भजन संहिता की किताब उसका 75 अध्याय 78, हाँ पढ़े, और 78 भजन संहिता 78 50 78 38 पढ़े, हाँ पढ़े। उनको स्मरण आता था, हाँ एक मिनट, नहीं, भजन संहिता 78, भजन संहिता 78 उसका 35 पद पढ़े, हाँ पढ़ो। उनको स्मरण आता था कि उनको स्मरण आता था, स्मरण का मतलब होता है उनको याद आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है। ये इजरायलियों के बारे में प्रभु कहता है, उनको स्मरण भी आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है। चट्टान का मतलब होता है दृढ़ मजबूत है हमारा परमेश्वर, हाँ। और परम प्रधान परमेश्वर, अब परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। आमेन। आपको छुड़ाने वाला कोई मामूली नहीं है, आपको छुड़ाने वाला परम प्रधान परमेश्वर है। और एक वचन और पढ़ लीजिए, परमेश्वर के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं, पढ़ लीजिए नीति वचन उसका 23 अध्याय पद 11 को पढ़े। नीति वचन पद 23 अध्याय पद 11 को पढ़े, हाँ। क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है। क्योंकि उनका छुड़ाने वाला कैसा है? सामर्थी है। आपका परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। दूसरी बात आपको परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के लिए आपको कुछ वचन बताना चाह रहा था, और ऐसा लिखा है हमारा छुड़ाने वाला कैसा है? वो सामर्थी है। एक वचन और पढ़ लीजिए, यशायाह 53 उसका 14 पद पढ़े, हाँ यशायाह 53 उसका 14 पद पढ़े, हाँ यशायाह 43 का 14 पद पढ़े, 43 14 पद पढ़े, यशायाह 43 उसका 14 पद पढ़े। तुम्हारा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र यहोवा, आमीन, इजराइल का पवित्र यहोवा है। आपका छुड़ाने वाला पवित्र है, आपका छुड़ाने वाला परम प्रधान है, आपका छुड़ाने वाला सामर्थी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वचन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग इंसानों की ओर भागते हैं, इसकी ये मेरे काम आ जाएगा, वो मुझे छुड़ा लेगा, पर इंसान को नहीं छुड़ा सकता, पर इंसान को बनाने वाला इंसानों को छुड़ा लेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात, यदि आप कई वर्ष आपने निराशा में बिताए हैं, कई साल आपने बड़े दुखों से बिताए हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप अपने जीवते परमेश्वर की ओर देखें। जब आप उसकी ओर देखते हो तो वो आपको छुड़ाने वाला है, वो आपको बचाने वाला है, वो आपको बीमारियों से छुड़ा लेगा, कर्जे से छुड़ा लेगा, आपको समस्या से छुड़ा लेगा। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, अय्यूब ने कहा मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब ने अपने दोस्तों से साफ साफ कह दिया तुम मेरी निंदा करते हो, और ऐसा लिखा है, आप उसका पढ़ेंगे अय्यूब 19 का 2 पद पढ़ेंगे, 3 पद पढ़ेंगे तो 10 बार ऐसा लिखा है कि उसको क्या करते थे वे लोग। हाँ पढ़े, 19 का 2 पढ़े, अय्यूब 19:2। तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे? 3 पद पढ़ो, 3। इन 10 बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे। 10 बार उसकी निंदा करते थे, बार बार उसकी निंदा करते थे। हो सकता कोई आपकी निंदा करता होगा, हो सकता कोई आपको टॉर्चर करता होगा, हो सकता कोई आपको परेशान करता होगा। तुम चर्च में जाते हो, तुमको बच्चे नहीं होते, तुम चर्च में जाते हो, तुम्हारे बच्चों की शादी विवाह नहीं होती है, तुम चर्च में जाते हो, तुम्हारी परिस्थिति ठीक नहीं हो पा रही है, तुम चर्च में जाते हो, तुम्हें छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तुम चर्च में जाते हो, तुम्हें बरकतें नहीं मिलती है, तुम चर्च में जाते हो, तुम्हें आशीष नहीं मिलती। आप उन सब से, उन लोगों से इस बात को कहे निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप प्रभु के वचन को लेकर, आप परमेश्वर के वचन को लेकर कहे मैं जानता हूं, मैं जिसकी उपासना करता हूं, मैं जिसके लिए उपास करता हूं, मैं जिसको पवित्र कलाम पढ़ता हूं, जिसके लिए मैं हाथों को उठाता हूं, जिसकी मैं महिमा करता हूं, वो मात्र सच्चा जीवित परमेश्वर, वो जिंदा है, वो था, वो है, वो रहेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुने, आप जीते परमेश्वर की ओर देखें। जब आप परमेश्वर की ओर देखोगे तो परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला है। आज इंसान को नहीं छुड़ा रहा है। मेरे जीवन की गवाही पर मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम है। एक बार मैं छोटी सी समस्या में फंस गया, एक छोटे से केस में फंस गया। लेना देना कुछ नहीं था, यही बॉम्बे की बात में है। बॉम्बे के छोटे से एक
सोसाइटी में एक चोरी हो गई। मैं वहाँ पे काम करता था। वहाँ के पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा, एक कोरे कागज पर मुझसे साइन करा लिए। अब मुंबई की मुझे भाषा समझ में नहीं आती थी क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज कुछ अलग है। मुझसे साइन करा गया और मैं कई साइन कराने के बाद मैं एक दूसरे दिन में पुलिस वाला आया, मेरे को बोला चलो पुलिस स्टेशन। मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चला गया। ले जाने के बाद में पुलिस स्टेशन के बाद फिर मुझे कोर्ट में जाना पड़ा और ऐसे करके उन्होंने मुझे क्या किया, एक सरकारी गवाह बना दिया। अब कुछ लोग उन्होंने पकड़े रहा, उन्होंने मुझे सरकारी गवाह बनाया कि आप कोर्ट में जाकर के कहना ये चोर है, मैंने इनको चोरी करते देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं उनको जानता भी नहीं। अब वो चोर है क्या नहीं मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता। अब ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत गए। मेरा बयान एक ही था, मैं इनको नहीं जानता। एक समय मुझे ऐसा लगा शायद कोई मेरा अपना होता तो मुझे यहाँ से छुड़ा लेता। हो सकता मेरी मम्मी रोने लगी, मैं सोचने लगा हो सकता कोई अपना कोई होता तो जमानत देकर मुझे छुड़ा लेता। कोई काम नहीं आया। कलीसिया का जिस चर्च में मैं जाता था वो पहले चर्च में, वहाँ से एक शख्स भी वहाँ पर नहीं आया, पर एक वचन मेरे कान पर आया, तू चुपचाप रह, यहोवा तेरी ओर से लड़ेगा। और सच बता रहा हूँ, सच्ची गवाही है ये। कई महीने बीत गए, एक दिन प्रभु ने मुझे वहाँ से छुड़ा लिया। जब आप प्रभु को मौका देते हो काम करने का, जब कहते हो प्रभु बस आप मेरी ओर से लड़ोगे। आयुब कहता है मैं जानता हूँ, मैं निश्चय जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप मुर्दे की इबादत नहीं कर रहे हो, आप मुर्दे के लिए घुटने नहीं टेकते हो, आप मुर्दे के लिए उपवास नहीं करते हो, आप जिंदा खुदा के लिए उपवास करते हो जो आपके मेरे जीवन में काम करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब जब आपको ऐसा लगे कोई मुझे छुड़ाने वाला चाहिए तो इंसानों को मत देखो, आप खुदा को देखो। जब आप खुदा को देखोगे, प्रभु को देखोगे, परमेश्वर को देखेंगे तो वह परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर हमें छुड़ा लेगा। ध्यान से सुने, पहली बात, जीवते परमेश्वर की ओर देखे। जब आप जीवते परमेश्वर की ओर देखोगे तो परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा। दूसरी बात, चलिए फटक से, दूसरा इतिहास की किताब उसका 14 अध्याय निकाले। दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय पद 9 को पढ़ ले। उनके विरुद्ध 10 लाख, ऐसा लिखा है, उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना, उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए। ऐसा लिखा 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए। जेरह नामक एक पुरुष था, जेरा नामक एक पुरुष था, कूशी निकला और मारेसा तक आ गया। वो मारेसा तक आ गया। मारेसा करके एक स्थान तक, एक जगह था, वो वहां तक पहुंच गया। तब आसा उसका, अभी ध्यान से सुना, बस एक राजा है यहाँ पर जो परमेश्वर का जन है, जो अब्राहम के वंश से आया हुआ है, जिसका नाम है आशा राजा। ऐसा लिखा है, ये आप 14 अध्याय घर पर आप पढ़ लेना, ये आपको अध्ययन आप पढ़ लेना, इसको ध्यान से पढ़ना। ऐसा लिखा है, जब आशा राजा ने जब राजपद पर वो बैठा, अपने बाप के गुजरने के बाद वो राज सिंहासन पर बैठा, तो आशा राजा के समय पर सब कुछ ठीक ठाक था, चैन था, सुख शांति थी वहां पर। हो सकता है कितने 10 वर्ष तक आशा राजा के राज्य में सुख शांति चैन अमन बना रहा। ऐसा लिखा मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है आप प्रभु परमेश्वर की इबादत करते, महिमा करते, आराधना करते, हो सकता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अचानक विपत्तियां पड़ती है तो उस समय हम किसका दरवाजा खटखटाते हैं? क्या आपको मालूम था हमारे भारत देश में, आपको, मुझे या वैज्ञानिकों को मालूम था कि कोरोना वायरस करके भारत देश में आ जाएगा? किसी को कानों कान खबर नहीं थी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है, आशा राजा को जब पता लग गया 10 लाख पुरुषों की सेना, साहब हमारी एक बीमारी हमें 10 साल तक दौड़ाती है, यहाँ तो 10 लाख पुरुषों की सेना आ गया। अचानक एक बड़ा संकट आ गया आपके जीवन में। यदि अचानक बड़ा संकट आता है तो आप किसकी ओर भागते हो? किसका दरवाजा खटखटाते हो? किसके पास फोन करते हो सकता है आपके मोबाइल में बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर होंगे। उस समय आपको कोई काम नहीं आता ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पढ़े इसको, पढ़े पूरा पढ़े, 10 तक 11 तक पढ़े। दूसरा इतिहास 14 अध्याय 9 से 11 तक पढ़े। उसके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की ऐसा लिखा है, आशा राजा के विरुद्ध, उसके फेवर में नहीं आई, वो उसके विरोध में आई।
कई बार हमारे विरोध में जब कोई दुश्मन या समस्या या पीड़ाएं खड़ी होती है, उस समय में क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पढ़े। हाँ। और 300 रथ लिए हुए जेरा नामक 300 रथ लिए हुए जेरा नामक एक कूशी निकला और मारेशा तक आ गया। वो मारेशा तक आ गया। आशा उसका सामना करने आशा जब उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पाती बांधी गई। युद्ध की पाती इन दोनों में कैसे थी? आमने और सामने रहते थे। युद्ध की पाती बांधी गई। तब आशा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी, ए यहोवा तू सामर्थी, वो कहता जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी तू करता है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा तू हमारा परमेश्वर है। मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होना पाएगा। ऐसा लिखा है। आशा राजा ने इनका सामना किया और आशा राजा ने इनको सबको मार भगाया। कहने का अर्थ है, समझाने का अब है। अब मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ। आशा राजा ने इंसानों को नहीं देखा, आशा राजा ने अपने खुदा की ओर देखा। वो जानता था मेरा खुदा जीवित है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात, आप जीवते परमेश्वर की ओर देखें, वही आपकी सहायता करेगा। और आशा ने अपनी सहायता की ओर अपने जीवित खुदा की ओर देखी है। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब मैं उस बात को कहना चाहता हूं जिस बात को मैंने रोक के रखा था। हो सकता है आपके मोबाइल में बड़े बड़े अधिकारियों के कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है आपकी जान पहचान बहुत दूर दूर तक है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उस समय जब आपकी कोई सहायता नहीं करे, एक सहायता भरा हाथ है। वो हाथ कभी छोटा नहीं है। वो हाथ आपके तक नहीं, ऐसा नहीं जो आपके पास नहीं पहुंच सकता। वो हाथ आपके लिए है, वह हाथ मेरे लिए, वह हाथ उन तमाम विश्वासियों के लिए है जो अपने जीवित खुदा की ओर देखते हैं। जो जीवित खुदा की ओर देखता है, भजन संहिता में ऐसा लिखा है, जितनों ने उसकी ओर देखा है उनके मुंह कभी काले ना हुए। आप अपने खुदा की ओर देखो, वो आपका वो सहायता भरा हाथ आपके लिए बढ़ाएगा। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ। हमारे तो 10 लाख दुश्मन भी नहीं है साहब, 10 लाख बीमारी भी नहीं है। एक छोटी सी बीमारी को लेकर डर जाते हैं। आप ये क्यों भूल गए? आपके खुदा आपके साथ में है। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप यदि भजन संहिता की किताब पढ़ते हो तो ऐसा लिखा हुआ है, आपकी सहायता कौन करता है। पढ़ लीजिए भजन संहिता 121 उसका पहला और दूसरा पद पढ़े। हाँ जल्दी पढ़े, भजन 121 उसका पहला और दूसरा पद पढ़े। हाँ, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी सहायता करे, आप जीवते खुदा की ओर अपनी आंखों को लगाओ। और ऐसा लिखा है, वहां पे लिखा है, यात्रा का ये भजन है, और ऐसा लिखा है, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। आगे पढ़े, बहुत अच्छी बात लिखी है। ऐसा लिखा है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता, आकाश पृथ्वी का कर्ता मतलब आकाश पृथ्वी जिसने बनाई है, हाँ, वह तेरे पांव पर टलने ना देगा। ऐसा लिखा है, आपकी सहायता आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला करेगा। आप सोचते हैं कि आपके राज्य में कोई नगर सेवक, कोई जिसने नगर सेवक जो बन गया वो आपकी सहायता करेगा। आप गलत फहमी में जी रहे हो। जितने भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर मैंने एक अनुभव देखा, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी पॉलिटिक्स में होते हैं ना, शाम के टाइम ये अपना मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं। इनका पीए बोलता साहब के पास टाइम नहीं है, साहब के पास समय नहीं है। बिहार में देखो इलेक्शन पे तो मारामारी हो रही है। उनसे जाओ, उनको बोलो भाई आप मेरी सहायता करें। क्या कहेंगे मालूम है? उनके जो सेक्रेटरी, उनके पीए होते हैं, वो कहते हैं साहब को टाइम नहीं है। पर आपके पास, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक खुदा है जो जीवित है, जिसके पास टाइम ही टाइम है आपकी सहायता करने के लिए। वो आपकी और आपके लिए सहायता करता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा कहता है, जब मैं तेरी सहायता करना चाहूँ, जब मैं तुझे तेरी सुरक्षा करना चाहता हूँ, जब मैं तेरी सहायता करूँ, तो कौन है जो मुझे रोक सकता है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वचन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा वचन है। ये वचन बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ। अब प्रभु ने कहा, जब मैं अपना हाथ
हाथ तेरी ओर बढ़ाऊंगा, तेरी सहायता करूंगा, तो कौन है जो मुझे रोक सकता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात, आप चाहते हैं कोई आपकी सहायता करे, तो आप चाहते हैं कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई अपना हो जो आपकी सहायता करे। कोई अपना नहीं है इस दुनिया में, केवल एक यीशु अपना है। आप 365 दिन एवरी डे आप कभी भी खुदा की ओर देखो, वो तुरंत अपना सहायता भरा हाथ आपकी ओर बढ़ाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात, जीवते परमेश्वर की ओर देखे, हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। आशा राजा ने केवल यीशु परमेश्वर की ओर देखा, वो जानता था कि मेरा खुदा जो जिंदा है वो मेरी सहायता करेगा। मुर्दों के पास नहीं गया, किसी याजकों के पास नहीं गया, किसी अधिकारी के पास में नहीं गया, किसी ऊंचे पद वाले के पास में नहीं गया, किसी सुरवीर के वो पास नहीं गया, पर वो जीवित खुदा के पास आया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी कोई सहायता करे, तो केवल एक ही है जो मात्र सच्चा जीवित खुदा है, वो केवल यीशु है। आप उसकी ओर देखो। जब आप उसकी ओर देखते हो, जब आप उसकी ओर देखते हो, वो आपकी सहायता करता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो सहायता करने वाला खुदा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात ध्यान से सुने, जीवते परमेश्वर की ओर देखे। जब आप जीवते परमेश्वर की ओर देखते हो तो हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करता है। तीसरी बात, चले आगे पढ़े। बाइबल में एक घटना है, पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा है, एक राजा था जिसका नाम राजा नबूकदनेस्सर राजा था। ये राजा जो था, ये इसने बेबीलोन बनाया, इसने वहां पर ये रहता था। इस राजा ने एक बड़ी मूर्ति बनाई। इस राजा ने एक बड़ी मूर्ति बनाई और राजा ने कहा मेरी मूर्ति के सामने क्या करे, झुके, मेरी मूर्ति के सामने झुके। और राजा ने ये आदेश निकाला, यदि कोई मेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा तो उनको आग की भट्टी में डाला जाएगा। लिखा है मेरे साथ दानियेल की किताब, दानियेल की किताब उसका 3 अध्याय पद 12 को पढ़े। देख, सद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये तीनों नौजवान सद्रक, मेशक, अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं। ये यहूदी पुरुष थे, ये खुदा के लोग थे। जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। राजा ने इनको नियुक्त किया हुआ था। उन व्यक्तियों ने, उन पुरुषों ने, ए राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं। इन्होंने इसने राजा के सेवक ने उससे आकर कहा कि कुछ यहूदी लोग हैं जो सद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो तूने जो आज्ञा निकाली, जो तूने आज्ञा दी गई, वो तेरी आज्ञा को मानते नहीं है। उन्होंने ये कहा वे तेरे देवता की उपासना, वो कहते हैं जो तूने मूर्ति बनाई हम उसकी उपासना नहीं करेंगे, और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी जो तूने मूर्ति जो सोने की खड़ी करी है वो उसके सामने नहीं झुकेंगे, वो दंडवत नहीं करेंगे। वे दंडवत करने से उन्होंने मना कर दिया। फिर राजा ने ऐसा लिखा, बहुत बड़ी घटना, पर मैं आपको बताता हूँ। उसके 19 आयत से आप पढ़ते हो तो राजा ने आग को 7 गुना बढ़ा दिया, 7 गुना राजा ने बढ़ा दिया। और उन्होंने 16 पद में एक बात उन्होंने कही, सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने एक बात कही। पढ़े 16-17 पद। सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे राजा नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देना हमें कुछ ठीक नहीं है। हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति भी रखता है। यदि नहीं भी बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। अब ध्यान से सुनो, आपसे क्या कहना चाहता हूं। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात, आप जीवते परमेश्वर की ओर देखोगे तो आपका परमेश्वर आपको बचा लेगा। बोलो हालेलुया। आप अपने खुदा की ओर देखो तो खुदा आपको बचा लेगा। और ऐसा इन्होंने कहा कि हमारा खुदा ने हमको बचा लिया। उसके 28 पद में ऐसा लिखा है, राजा नबूकदनेस्सर ने कहा, धन्य है सद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन लोगों को बचा लिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, आप जीवते खुदा की ओर देखो, वो ही आपको बचा लेगा, वही आपकी ढाल है। और भजन संहिता में लिखा हुआ है, भजन संहिता यदि आप 118:6 पद पढ़ोगे, वहां पे ऐसा लिखा है, परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आपका खुदा आपकी ओर है, वो आपकी ओर से लड़ेगा, वो आपको बचाएगा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में आप केवल खुदा की ओर देखो।
जब आप खुदा की ओर, प्रभु की ओर देखते हो तो वो आग की भट्टी से बचा लेगा, वो शेरों की मांग से बचा लेगा, वो फांसी के फंदे से बचा लेगा, वो बीमारी से बचा लेगा, वो दुखों से बचा लेगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन पढ़ लीजिए। हाँ पढ़े। अब भजन 34 उसके 7 पद में ऐसा लिखा, पढ़ लीजिए। भजन 34 उसका 7 पद पढ़े। भजन 34 उसका 7 पद पढ़े। यहोवा के डरवैयों के चारों, ऐसा लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों। यहोवा के डरवैयों का मतलब होता है जो खुदा का डर मानते हैं। डरवैयों का मतलब होता है जो खुदा का डर मानते हैं। और सद्रक, मेशक, अबेदनगो ये प्रभु का डर मानते थे, भय मानते थे, और इनके विषय में प्रभु ने कहा था। अब इस वचन को पढ़े। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उनका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता। आमीन। उनका खुदा उनको बचा लेगा। आपका प्रभु दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ अपना परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा कि परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा। आपको कोई बीमारी नहीं लग सकती, आपको कोई समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि उसका दूत आपको बचा लेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने। ऐसा लिखा, जब राजा ने तीनों को डाला, राजा ने तीनों को डाला तो उन्होंने कहा, राजा ने खुद कहा, सद्रक, मेशक, अबेदनगो तेरा परमेश्वर जो है उसने अपने दूत को भेजकर तुम्हें बचा लिया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन्होंने जीवते खुदा की ओर देखा। आप चाहते हैं आपका प्रभु आपको हर एक समस्या से बचाए, आप चाहते हैं कि प्रभु आपको हर एक बीमारी से बचाए, आप चाहते हैं प्रभु आपको हर एक पीड़ाओं से बचाए, तो आप जिंदा खुदा की ओर देखो। जब आप जिंदा खुदा की ओर देखते हो तो वो खुदा आपको बचा लेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 3 बातें पवित्र कलाम से सीखी। ध्यान से सुनना। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम कई सालों से निराशा में जी रहे हैं, समस्याओं से गुजर रहे हैं, वो दुखों को देख रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आज हमने 3 बातें इस पवित्र कलाम से सीखी। जीवते खुदा की ओर देखे, ये आज का टाइटल है, आज का संदेश है, जीवते खुदा की ओर देखे। आयुब ने अपने जीवते खुदा की ओर देखा, खुदा ने उसको छुड़ा लिया। ध्यान से सुने, आयुब ने अपने जीवते खुदा की ओर देखा तो खुदा ने उसे छुड़ा लिया। दूसरी बात, जीवते परमेश्वर की ओर आशा राजा ने देखा तो आशा राजा की खुदा ने सहायता करी। तीसरी बात, जीवते परमेश्वर की ओर देखे। सद्रक, मेशक, अबेदनगो इन तीनों नौजवान ने अपने जीवते खुदा की ओर देखा तो खुदा ने इनको बचा लिया। आप किसकी ओर देखते हो? आप किसकी ओर आपकी आंखें लगी हुई है? आपकी आंखें किसको निहारती है? यदि आप इंसानों को देखते हो तो वो आपको बचाएगा नहीं। यदि आप इंसानों को देखते हो वो आपको छुड़ाएगा नहीं। यदि आप इंसानों पर निर्भर बैठे हो वो आपकी सहायता नहीं करेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक है जो सहायता भरा हाथ अपनी ओर बढ़ाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये 3 बातें हमने पवित्र कलाम से सीखी। जीवते खुदा की ओर देखो, वो आपको छुड़ा लेगा। जीवते खुदा की ओर देखो, वो आपकी सहायता करेगा। जीवते खुदा की ओर देखो, वो आपको बचा लेगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। एक छोटी सी प्रार्थना करके इस लाइव सेशन मीटिंग को हम खत्म करेंगे, ताकि आज के कलाम से प्रभु होताए को, प्रत्येक जन को प्रभु आशीषित करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर से कलाम के लिए। प्रभु जो वचन आपने दिया प्रभु इसके लिए धन्यवाद। यीशु भवन के पेज पर प्रभु लगभग हम 2-2.5 महीने से प्रभु इस पेज पर आकर हम तेरे वचन की सेवा करते। प्रभु तेरे पास्टर जी को, उनके परिवार को, उनके बेटे को, उनकी कलेशा के प्रत्येक मेंबर को, इस लाइव सेशन पे जुड़े हुए हर एक मेरे भाइयों को, बहनों को पिता, आज के वचन से तू आज ब्लेस कर, आशीषित कर पिता। हम निराशा में थे प्रभु, हमारे जीवन में निराशा थी कि हम नहीं जानते थे कौन हमारी ओर है पिता, पर आज हमने तेरे पवित्र कलाम से सीख लिया, जान लिया तू केवल हमारा खुदा, तू जो जीवित है,
तेरा वचन कहता है यीशु मसीह आज और कल युगानुग वो एक सा है पिता। आज हमने सीख लिया पिता, हम केवल तेरी ओर देखें, तू जीवित खुदा है, हम तेरी ओर देखना चाहते हैं, हमारी आंखें केवल तेरी ओर लगी रहे प्रभु। ऐसा तो हम पर अनुग्रह कर, सहायता कर, मदद कर। जितने मेरे भाई मेरी बहन इस लाइव सेशन मीटिंग में जुड़े हुए आज के वचन से पिता, आप अपनी बेटियों को, आप अपने बेटे को, अपने बच्चों को तू उत्साहित करता है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आपने यहाँ तक सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। इस मीटिंग मेरे बाद पिता जो भी सेवक या दासी इस पेज पर आते हैं, आप उन्हें भी आत्मा से भरकर आप उन्हें इस्तेमाल करें पिता। आपने ऐसा किया है, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।